गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th का चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के बारे में हमने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, उसको एक बार रिकॉल करते हैं इंट्रोडक्शन में। नंबर सिस्टम्स में जैसे हम सबसे पहले क्या देख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? जो भी आप काउंटिंग करते हैं, जो भी नंबर्स हम गिनते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। जैसे हम 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। जितने भी नंबर्स होते हैं बट सारे पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हम लिखेंगे, कहाँ तक, कहीं तक भी लिख लीजिए। आप लिख लो 600, फिर इसको आगे लिख सकते हो 645, थोड़ा सा गैप देके। तो यानी जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास वो सब नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, सेकंड में है आपके पास होल नंबर्स। होल नंबर्स सब जानते हैं किससे स्टार्ट होता है। जितने भी आपके नंबर्स होते हैं ये तो सारे यही होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी नंबर्स हैं ये तो हम नोट करते हैं, बट स्टार्टिंग 0 से करते हैं। ओके, यानी 0 प्लस सारे नेचुरल नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 हमने काउंटिंग की, उसके बाद 0 ऐड किया और सारे नेचुरल नंबर्स को लिखा, तो ये हमने कर दिया होल नंबर्स। ये सब आपकी नॉलेज में है। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो नंबर सिस्टम में थर्ड टॉपिक होता है वो होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, अब पॉजिटिव में जितने भी आपके नंबर्स हैं सारे 1, 2, 3, 4, 5 यानी इनफाइनाइट, जितने भी सारे नंबर्स जो हम प्लस में काउंट करते हैं वो सब हमने पॉजिटिव इंटीजर्स में लिखे। और यहाँ में हमने लिखे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। इन सब के बीच में 0 भी आता है, ये अलग से होता है 0। यानी इंटीजर्स में हम सारी पॉजिटिव सारे नेगेटिव नंबर्स लेते हैं और उसमें 0 भी इंक्लूड होता है। यानी आप एक तरह से समझ लीजिए आपकी नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पर हम सारे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और इधर सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, तो ये सारे हमारे क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स का ये टॉपिक कंप्लीट। ओके, अब आपके पास एक और आता है डिफरेंट टॉपिक जो शायद आपने पढ़ा भी होगा, रैशनल नंबर्स। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, नंबर सिस्टम के ही पार्ट्स हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, इसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि रैशनल नंबर्स जो आएंगे आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 9th में भी है आपके लिए और ये 10th में भी है, तो इसको अच्छे से हमें क्लियर करना है। रैशनल नंबर्स क्या है? इसको हम लिखते हैं रैशनल नंबर्स को P/Q की फॉर्म में। कभी भी आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ कई जगह होता है P/Q। तो P/Q क्या है? ये एक रैशनल नंबर्स है जिसमें Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी 0 नहीं होता। डिनोमिनेटर में हम कभी भी वैल्यू 0 नहीं रखते। एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। कि मैंने यहाँ पर P और Q को इंटीजर्स क्यों लिखा है? क्योंकि P की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, P की वैल्यू माइनस भी हो सकती है, Q की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको 1/2 लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स, -5/3 भी लिख सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं, इसलिए P की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, Q की वैल्यू भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। हम -5/-7 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इंटीजर्स है। 4
केवल 4, अगर आप सिर्फ 4 लिख रहे हो तो ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हर नंबर का डिनोमिनेटर क्या होता है? 1 होता है। हर नंबर का जब हम एलसीएम लेते हैं तो लिखते हैं ना वहाँ 1, तो हर नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है। इसलिए कोई भी अगर आपके पास इंटीजर भी है तो वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, जितने भी आपके पास नंबर्स हैं वो सब रैशनल नंबर्स होते हैं, बट वो इंटीजर होने चाहिए आपके पास में। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर समझ में आ गया आपको। अब हमारा एक टॉपिक इसी में है रैशनल नंबर में, कि दो नंबर के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर्स हम ले सकते हैं। तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ये टॉपिक क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा हम आगे लेते हैं, आप जब तक इसको नोट करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़कर बताना है क्या ये रॉन्ग है या राइट है। ओके, और उसके बाद आपको इसका रीजन भी देना है कि अगर ये रॉन्ग है तो क्यों है, और अगर राइट है तो क्यों है। ओके, तो फर्स्ट है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अभी आपको बताया था मैंने, नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होता है, बट होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो क्या उसने जो ये स्टेटमेंट पूछा है ये ट्रू है? नो, इट इज़ अ फॉल्स। क्यों? क्योंकि 0 एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? फॉल्स, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर। कि 0 एक होल नंबर है, उसको हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। कि सेकंड है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यस। अभी हमने जो एक्सप्लेन किया था रैशनल नंबर्स में, वो बताया था कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हर नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है, तो हम उसको रैशनल नंबर लिख सकते हैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो आप लिख सकते हैं इसमें सॉल्यूशन में ट्रू, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू, because every integer can be expressed in the form, every integer can be expressed as a form p upon q, so it is a rational number। कि हम इसको रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? इम्पॉसिबल, फॉल्स। क्यों? क्योंकि आप अगर कोई भी नंबर लिखते हो, उसने कहा रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर का मतलब हो गया p अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो क्या p अपॉन क्यू की फॉर्म को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर ले लेती हूँ 5/7, तो क्या ये एक इंटीजर है? नहीं, इंटीजर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर ही है। इसलिए हम हर रैशनल नंबर को इंटीजर नहीं कह सकते। अगर आपके पास बाई चांस कोई नंबर -4 है तो हम इसको इंटीजर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1, तो हम इसको इंटीजर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन माइनस या 5/7 को हम इंटीजर्स नहीं कह सकते। ओके, क्योंकि एक रैशनल नंबर है। फॉल्स, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, फॉल्स। आप एक एग्जांपल दे दीजिए। एग्जांपल 5/7 इज नॉट अ इंटीजर। कि तो हमने इसको एक एग्जाम्पल के बेस पर बता दिया कि ये फॉल्स है, तो क्यों है फॉल्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो 1 और 2 के बिटवीन कितने सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। उसमें से आपको कोई भी 5 रैशनल नंबर्स
कैलकुलेट करने हैं। अब 5 रैशनल नंबर्स हमारे डिफरेंट भी हो सकते हैं सबके, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम बिटवीन 5 रेशनल नंबर 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए कहते हैं, उसमें कभी भी आंसर आपका एक दूसरे से मैच नहीं हो सकता, क्योंकि इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स है, पता नहीं कौन से 5 रेशनल नंबर्स आपने कलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका कैलकुलेशन होगा वो करेक्ट ही होगा, बट मेथड होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो दोनों के डिनोमिनेटर हैं वो बिल्कुल सेम है। कितने डिनोमिनेटर हैं दोनों के? 1 1। तो इसका एक बहुत इजी पैटर्न है, हम वही करते हैं, ठीक है। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं हमारे, यानी 1 1, या अगर आपको गिवन है यहाँ 5 है यहाँ 5 है, तो उसका एक बहुत सिंपल मेथड होता है, क्या है, कितने रैशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं? 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो 5 में आप 1 को प्लस कर दें, कितना आ गया? 6। तो पहला रैशनल नंबर क्या है आपका? 1, और इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1, ठीक है। यानी इन दोनों के बिटवीन हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 5 में 1 को प्लस किया, आ गया आपके पास 6। अब ये 1 है, 1 का डिनोमिनेटर क्या है? 1। इसमें हमने न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या नंबर आ गया हमारे पास में? 6/6, ओके। एंड सेकेंड नंबर है आपके पास 2। 2 का डिनोमिनेटर क्या है? 1, सेम। इसमें भी हमने न्यूमरेटर में 6 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई किया, 12/6 आ गया, ओके। अब आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 5 रैशनल नंबर्स आर, जो आप ये लिखेंगे, पहला रैशनल नंबर 6/6, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और नेक्स्ट 12/6। यही था लास्ट नंबर। यानी अगर आप इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसके बिटवीन हमने ये 5 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट कर दिए, ओके। ये मेथड कब अप्लाई करना है? जब आपके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो, या तो गिवन हो, और अगर गिवन नहीं है तो आप आइडिया लगा सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर 1 1 है, ओके। तो ये मेथड बहुत इजी है, हम इसको अप्लाई करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ओके। अब आप इसको लोएस्ट टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे? 6 में 6 से डिवाइड किया, 1, यानी 1 मिल गया हमें। 7/6 कन्वर्ट नहीं होगा, सेम। 8/6 कन्वर्ट हो रहा है, 2 4s 8, 2 3s 6, 3 3s 9, 3 2s 6, 2 5s 10, 2 3s 6, ओके। और 11/6 कन्वर्ट नहीं हुआ लोएस्ट टर्म में, सेम। 6 2s 12, 2। यानी 1 और 2 के बिटवीन 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स हमने कैलकुलेट कर दिए। इट इज द आंसर। अब आप किसी से मैच करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर सेम आए, क्योंकि उसने कोई और 5 नंबर कैलकुलेट किए होंगे। तो आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स में से कोई भी 5 आप नोट करेंगे वो करेक्ट ही होगा, बट हमारा मेथड एकदम सही होना चाहिए, ओके। ये बहुत इजी मेथड है। एक मेथड और है, वो किसी और क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे, बट ये मैंने इजी समझा इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, ओके। Exercise 1.1 question number 1. Is 0 a rational number? Can you write in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0? आपको सबसे पहले तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्या 0 एक रैशनल नंबर्स है? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले आप आंसर देंगे यस, 0 इज अ रैशनल नंबर्स, के रैशनल नंबर्स, के सबसे पहले हमने आंसर दिया ये कि 0 एक रैशनल नंबर है।
कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q? यस, हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि P एंड Q इंटीजर्स हैं, ओके, बट Q 0 नहीं होना चाहिए, ओके। P 0, हम इसमें 1 भी लिख सकते हैं, हर नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है, तो हमने इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया। और 1 क्या है? एक इंटीजर है। हम 0 अपॉन -2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि -2 भी एक इंटीजर है, क्योंकि P वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ओके। तो P और Q इंटीजर है, तो हम प्लस माइनस किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो 0 अपॉन -2 का 0 में डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, लेकिन ये एक रैशनल नंबर है, हमने इस फॉर्म में इसको लिखकर बता दिया। आप इसको कुछ भी नंबर रिप्रेजेंट कर यहाँ लिख सकते हो, -3, 0 अपॉन 210, जो भी नंबर आपके माइंड में क्लिक करता है आप एग्जाम्पल दे करके बता सकते हो, ओके। अब आपको एक बात यहाँ बताते हैं, जैसे हम रैशनल नंबर लिखते हैं ना P अपॉन Q की फॉर्म में, यहाँ हर जगह लिखा होता है Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर आप किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 लेते हैं, मान लीजिए 1 है, इसका डिनोमिनेटर 0 लिया, तो जब 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो यहाँ आता है नॉट डिफाइंड। हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, 0 का हम कैसे डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर में, इसलिए पॉसिबल ही नहीं है, नॉट डिफाइन लिखते हैं। तो हम वहाँ पर क्या लिख देते हैं? Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q अगर 0 के इक्वल नहीं होगा तभी वो रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज हम इसको रैशनल नंबर नहीं बोल सकते, ओके। तो रैशनल नंबर के लिए P और Q का इंटीजर होना ज़रूरी है। अब वो इंटीजर में आप 1 भी लिखेंगे, इंटीजर है, बट 0 नहीं लिखेंगे, बस उसने 0 को बाउंड किया, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 एक इंटीजर होता है, बट 0 का डिवाइड अगर हम किसी भी नंबर में करते हैं तो वहाँ पर नॉट डिफाइन आता है, इसलिए Q डज नॉट इक्वल टू 0 नोट करते हैं। बाकी आप कोई भी नंबर लिखिए, सारे नंबर रैशनल नंबर्स में ही आएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 सेम एग्जाम्पल की तरह है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, ओके। कितने रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं? 6, और 3 और 4 के बिटवीन इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो क्या करें? सबसे पहले चेक करते हैं दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, बिल्कुल सेम है, 3 का भी 1 है और 4 का डिनोमिनेटर भी 1 है। तो हम इसी मेथड लेते हैं, क्या है, जितने रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा है उसने, उसमें 1 ऐड कर दिया, क्या आ गया आपके पास? 7, ओके। अब हमने 3 का डिनोमिनेटर देखा तो क्या है? 1, इसमें हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भी किया, तो आपके पास आ गया 21 अपॉन 7, ओके। 7 से डिवाइड किया तो आपको 3 ही मिलेगा, ओके। नेक्स्ट नंबर है आपके पास में 4 का डिनोमिनेटर क्या है? 1, ओके। अब इसमें भी हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 1 में भी हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 28 अपॉन 7, 7 4 सा 28, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया? बिल्कुल सेम हो गया। अब हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 6 रैशनल नंबर्स आर, सबसे पहला क्या है? 21 अपॉन 7, क्योंकि इसी से स्टार्टिंग होगी हमारी, ओके। 21 अपॉन 7। नेक्स्ट नंबर 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, नेक्स्ट 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, और नेक्स्ट 27 अपॉन 8, और 27 अपॉन 7, और इसके बाद आएगा 28 अपॉन 7। अब ये हमारे 5 आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये चेक करेंगे क्या कोई नंबर लोएस्ट टर्म में डिवाइड हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ये नहीं हो रहा, यहाँ भी नहीं है, मतलब ये कोई भी नंबर हमारे 6 रैशनल नंबर्स में कोई भी नंबर लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं है, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट नंबर ही है, ओके। इससे आगे नहीं लेकर जाएंगे। 7 से डिवाइड किया 3, और ये जितने भी आपके पास नंबर्स हैं रैशनल नंबर्स, इनको हमने सेम नोट कर दिया। 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7,
27/7 और ये हो गया आपके पास में 4। तो 3 और 4 के बिटवीन हमारे पास ये 6 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट हो गए। ये हो गया हमारा आंसर कि कोई भी 6 रैशनल नंबर्स हम नोट कर सकते हैं। आपका कोई और मेथड होगा, उसमें कोई और नंबर हो जाएगा। आपने किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए 10 से कर दिया, तो कुछ और 6 रैशनल नंबर्स फाइंड होंगे, बट सारे आंसर्स करेक्ट इसलिए होंगे क्योंकि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये भी हमारे लिए जी हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 5 ही दिया है उसने, यानी बिल्कुल सेम दिया है। 1 नहीं दिया तो नंबर कुछ और दिया, बट सेम है दोनों का। ओके, तो आप बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं? 5। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 + 1 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 6। तो हम 6 का 3/5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में भी और 5 में भी। ये आपके पास आ गया 15/5 6 30, सॉरी 6 3 80। ओके, अब नेक्स्ट नंबर है आपके पास में 4/5। इसमें भी हमने 4 में मल्टीप्लाई किया 6 से और 5 में भी। कितना आ गया आपके पास? 24/30। अब हमने देखा जब हमारे दोनों के डिनोमिनेटर क्या है 30, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे आप रैशनल नंबर्स फाइंड नहीं कर सकते। ओके, उसके लिए डिनोमिनेटर का सेम होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सेम नहीं है तो उसको सेम करेंगे। ओके, अब आपके पास कितने रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा है उसने? 5 रैशनल नंबर्स आर, पहला नंबर है 18/30। ये काउंट नहीं होता क्योंकि इसी के बिटवीन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए ये नंबर काउंट नहीं होगा। इसके बीच में जो नंबर आएंगे, ओके, 19/30, 20/30, नेक्स्ट नंबर 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। 1 2 3 4 5 ही फाइंड करने को कहा था, 5 कर दिए। अब देखते हैं लोएस्ट टर्म में। अगर आप लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं करना चाहते या नहीं करना है आपको, तो ज़रूरी नहीं है कि लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी आंसर करेक्ट आएगा। आपका ये आंसर भी परफेक्ट है। आप इसको भी लिख सकते हैं कि आंसर इस कि अगर कन्वर्ट हो रहा है और इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 3/5, क्योंकि 6 से किया 3/5। ये नहीं हो रहा 19/30। ये हो गया, 0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास? 2/3। ये किससे कर सकते हैं? 3 से। 3 7 21, 3 10 30, 2 1 2, 2 1 2 और ये 15। ये हो गया 23/30। और यहाँ हमने इसको किया 6 से, 6 4 24, 6 5 30। ये भी आंसर करेक्ट है। आपको ये लिखना है, ये भी आंसर करेक्ट है। दोनों आंसर करेक्ट है। एक जो हमने कैलकुलेट किया है, एक हमने इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो दोनों में से कोई भी आंसर आप लिखेंगे वो करेक्ट ही होगा। ओके, क्वेश्चन 4, state whether the following statements are true or false, give reason for your answer. Every natural number is a whole number। यानी यहाँ पर आपको पहले बताना है ट्रू और फॉल्स, उसके बाद एक रीज़न देना है कि अगर ये ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। हमने एक एग्जाम्पल भी किया था ऐसा, उसी तरीके का है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं? आपको ये बताना है। Every natural numbers is a whole number. Okay. Wait. Yes or no? Correct. Natural numbers में क्या सारे लिख सकते हैं हम? True.
कैसे? एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स को होल नंबर में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप होल नंबर्स लिखते हैं तो उसमें सारे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन होता है। ये सब आपको बताया था, नेचुरल नंबर्स के होता है। तो जितने भी आपके पास होल नंबर्स हैं उसमें सब में क्या होता है? नेचुरल नंबर्स होता है, और नेचुरल नंबर्स में होल नंबर्स का कलेक्शन। ओके, लेकिन होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स होता है। ओके ओके, तो आप इसको क्या लिखेंगे? ट्रू। कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स contains all natural numbers. Okay, next नंबर में every integer is a whole number. Every integer is a whole number. False. क्यों? क्योंकि इंटीजर्स को हम माइनस में भी लिखते हैं और हम प्लस में भी लिखते हैं, लेकिन जो आपके होल नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव ही होते हैं। जीरो से स्टार्ट करके जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। लेकिन इंटीजर्स में तो हम प्लस और माइनस दोनों तरह के नंबर का यूज़ करते हैं। तो क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर्स में लिख सकते हैं? नॉट पॉसिबल। सेकेंड पॉइंट कि इंटीजर्स को तो हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिखते हैं, बट होल नंबर्स को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते, इसलिए एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। फॉल्स। एक एग्जांपल दे देते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए। 4/5 इज नॉट अ होल नंबर्स। इज नॉट अ होल नंबर के एग्जाम्पल से हमने एक्सप्लेन कर दिया। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। इंटीजर और रैशनल नंबर एक ही बात है। आप इंटीजर को भी रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर को इंटीजर्स नहीं कह सकते। तो दोनों का मीनिंग एक सा ही है आपके लिए। फॉल्स। रैशनल नंबर मतलब p अपॉन क्यू की फॉर्म। क्या रैशनल नंबर्स होल नंबर्स हो सकता है? इसमें भी कोई एग्जाम्पल दे दीजिए। 1/2, तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए। इंटीजर है तो हम माइनस भी लिख सकते हैं कि -4/5 इज नॉट अ होल नंबर। रैशनल नंबर के लिए पॉजिटिव ले लिया, p अपॉन क्यू इज अ रैशनल नंबर, सॉरी 1/2 इज अ रैशनल नंबर के नॉट अ होल नंबर। ये सारे आपको समझने हैं कि होल नंबर हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से करते हैं, टीजर्स किसको करते हैं। तो ये जब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे से, इसका आंसर हम इजीली लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। ओके, आई होप कि एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स हमने जो भी किए क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।